दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज कलेक्ट किया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आज जो होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। टॉप 20 MCQ को हमने शामिल किया हूँ जो सक्षमता परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, BPSC TRE4, NTPC, रेलवे, SSC GD जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है घेंघा, दूसरा है बौनापन, तीसरा है मधुमेह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए इंसुलिन की कमी कब होती है, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या अधिक हो जाती है? ग्लूकोज। मतलब अगर शरीर में शुगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को शुगर अगर शरीर में ज़्यादा हो गया है इसका मतलब इंसुलिन की कमी है, ठीक है। इससे इंसुलिन कहाँ दी जाती है? तो अग्नाशय में दी जाती है, याद रखिएगा, अग्नाशय में। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे आप लोग हिंदी भाषा में शुद्ध आजकल आम बोलचाल की भाषा में शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। जिस भी पेशेंट को शुगर होता है चीनी, आलू, चावल इत्यादि चीज़ों को कम कर देना चाहिए जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन हो सके। तो दोस्तों अगर कहा जाए इंसुलिन की खोज किसने की थी तो बैटिंग ने खोज की थी। कौन थी? बैटिंग ने, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? मधुमेह। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? पहला है सर्प, दूसरा है मेढक, तीसरा है ग्रास हॉपर, चौथा है घास। तो दोस्तों कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये घास। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। घास जो होता है ये उत्पादक है, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कीटनाशक कैसे पहुंचते हैं? पहला ऑप्शन है सिर्फ जल से, दूसरा है सीधे वातावरण से, तीसरा है अनेक पोषित स्तरों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में जो भी कीटनाशक हैं सब जो है अनेक पोषीय स्तरों से पहुंचते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है पोषण, तीसरा है जलवायु, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों अजैव की बात कह रहा है इसलिए तीनों हो जाएंगे। भौतिक वातावरण भी शामिल होगा, पोषण भी शामिल होगा और जलवायु भी शामिल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए जैविक अवयव के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। जैविक का मतलब होता है उसके में जीवन होता है, ठीक। उत्पादक में भी होगा, उपभोक्ता में भी होगा, अपघटक में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हमने कलेक्ट करके आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों से टकराएंगे अवश्य, देखना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है
प्रकाश संश्लेषण द्वारा, दूसरा है श्वसन द्वारा, तीसरा है उत्सर्जन द्वारा और चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। पहला है O2, दूसरा है O3, तीसरा है O4, चौथा है O। अगर गुरुजी ऑक्सीजन की बात करेगा तो O2 होता है, ऑक्सीजन की बात करेगा तो O2 होता है। अगर ओजोन की बात करेगा तो O3 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन का ही एक अपर रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करता है। पहला ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा से, दूसरा है बारिश से, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से और चौथा है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। तो आप लोगों को एक चीज़ जानकारी होना चाहिए, जो ओजोन परत है अगर पूछी जाए कहाँ पाई जाती है तो याद रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अगर पूछी जाए ओजोन मापने की इकाई क्या है तो आप लोगों को याद होना चाहिए डाप्सन जो इकाई होती है ओजोन मापने की इकाई होती है। ठीक है, एक के साथ आप लोग कई क्वेश्चनों को तैयार करते चलिए, कंपटीशन और आपका मजबूत होता चला जाएगा। तो जो ओजोन होता है हमारी पृथ्वी में सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता कहलाते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है अपघटक। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो उत्पादक होते हैं वो घास होता है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी का उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात शाकाहारी को जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 1 के साथ चलेंगे। समझ में आ गया होगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन है मेढक, दूसरा है मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होता है तो हरा पौधा है कि मेढक है कि ग्रास हापर है कि सर्प है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत सर्प को रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 4 के साथ चलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के उसको टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है तालाब पारितंत्र में बगुला होता है। ये बगला नहीं बगुला होता है, मिसप्रिंट हो गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि तालाब पारितंत्र में बगुला जो है तृतीयक उपभोक्ता के रूप में होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। क्योंकि कीड़े मकोड़े खाता है, इसलिए इसे जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं। पहला है आहार स्तर कहते हैं, दूसरा है ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, तीसरा है आहार जाल कहते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आहार श्रृंखलाओं के जाल को जो है आहार जाल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आप लोगों को पता हो गया होगा, आहार जाल टिक कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज के डिस्पोजेबल कप से पर्यावरण स्वच्छ क्यों रह सकता है? पहला है क्योंकि कागज जैव अनिम्नीकरणीय है, दूसरा है क्योंकि कागज जैव निम्नीकरणीय है, तीसरा है यह सस्ता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह सस्ता, इससे कोई लेना देना नहीं है, इनमें से कोई का भी कोई लेना देना नहीं है। यह जैव अनिम्नीकरण है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 2 के साथ चलेंगे, क्योंकि कागज जैव निम्नीकरणीय है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो हिरन होता है शाकाहारी होता है, ये घास पर डिपेंड है, और जो भी आपके शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हिरन है वो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को सही कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? पहला है घास, गेहूं तथा आम, दूसरा है घास, बकरी और तथा मानव, तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी, चौथा है घास, मछली तथा बकरी। तो दोस्तों आहार श्रृंखला जो है उत्पादक से बनती है। आहार श्रृंखला में सबसे पहले आता है उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक। उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, और प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेगा द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक को कौन खाएगा? द्वितीयक खाएगा, और द्वितीयक को कौन खाएगा? तृतीयक खाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं, और प्राथमिक किसको खाएगा? उत्पादक को खाएगा। समझ में आ गया होगा। तो उत्पादक कौन होता है? उत्पादक होता है घास। उत्पादक क्या हो रहा है? घास। और घास को कौन खाएगा? घास को खाएगी बकरी। तो बकरी क्या कहलाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगी इस दूसरे नंबर पे। और बकरी को कौन खा गया? बकरी को मानव खा गया, क्योंकि मानव जो है सर्वाहारी प्राणी है। कैसा है? सर्वाहारी है। इसलिए हम लोग घास, बकरी तथा मानव के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में कौन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? पहला है मृदा, दूसरा है जंतु, तीसरा है पादप, चौथा है सूक्ष्म जीवधारी। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जैव अवयव मतलब है जिसके पास जीवन ना हो। जंतुओं के पास जीवन होता है, पादप के पास भी होता है, इसलिए, और सूक्ष्म जीवधारी के पास भी होता है। इसलिए आप ऊपर नीचे के तीनों ऑप्शन होता है, तो कौन नहीं होगा? मृदा में कोई जीवन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में ऊपर की ओर ही निर्दिष्ट होगा? पहला है संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव संतति का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, जो ऊपर की ओर निर्दिष्ट होगा वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा? ऊर्जा का पिरामिड। इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग 3 के साथ चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है। पहला है कृषि भूमि है, दूसरा मरुस्थल है, तीसरा है घास का मैदान है, चौथा है समुद्र है। तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी का मतलब होता है जो मनुष्य अपने हाथों से बनाता है, वो पारिस्थितिकी होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी होता है। मरुस्थल नहीं बनाएगा, घास का मैदान नहीं बनाएगा, समुद्र भी नहीं बनाएगा। ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं।
इसलिए कृत्रिम की बात कर रहा है। जैसे कृषि जो भूमि होती है, जोतजार भूमि, जहाँ पर मनुष्य फसल उगाता है, उस भूमि को कहेंगे कृषि भूमि, और वो तंत्र को कहेंगे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को कहते हैं। पहला है अपघटनकर्ता, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है सूक्ष्म उपभोक्ता, और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहेंगे अपघटनकर्ता। क्या कहेंगे? अपघटनकर्ता। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था पीछे बैक में। कचरा प्रबंधन, ये इस सेशन का अंतिम सवाल है कि कचरा प्रबंधन क्या है। पहला ऑप्शन है कचरे को फेंक देना, दूसरा है कचरे को जमा करना, तीसरा है कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो कचरा होता है उसे कभी नहीं फेंकेंगे, कचरे को जमा भी नहीं करेंगे, गंदगी फैल जाएगी, प्रदूषण फैल जाएगा। इनमें से कोई का भी नहीं कोई जिक्र उठता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना। ठीक है, कचरे का जो प्रबंधन होता है वैज्ञानिक तरीके से जब समुचित निपटारा करेंगे तभी वो कचरा एक प्रकार से हमें ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पर्यावरण का सेशन कैसा लगा आप लोगों को? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ऐसे ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं लाता रहूँगा और आपकी जो सीरीज है चलती रहेगी। इसलिए घबराइए नहीं, लगे रहिए जोर शोर से, और पढ़ाई को अपने मजबूत करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। इसी के साथ मैं क्लास की वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।